हाँ, ये अब हम एक छोटा-सा कंपैरिज़न लिखने लगे हैं कि इसके बारे में हमने बात तो बहुत की है, बट अगर हम इसको लिखेंगे अपने हाथ से, तो ये हमें एक तो वो भूलेगा नहीं और हमें ईज़ी होगा एक्सप्लेन करने में, ठीक है? क्योंकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कंपैरिज़न हो और जिसमें कुछ स्टेप्स हों, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यूजुअली एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है? तो अभी हम करने लगे हैं रेनेसांस स्कूल। ये स्क्रीन आपके सामने है। आपने सी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखें। कंपेयर द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, राइट डाउन इट इन योर कॉपी। आवाज आ रही है मेरी? ओके, आप अपनी कॉपी निकालें। ठीक है मुश्तबा, एक और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, चले, ओपन योर कॉपीज। उम्मे हानी, आजान, आज आप क्यों नहीं आए? चले, क्वेश्चन लिखें। कंपेयर द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। जब क्वेश्चन लिख लें तो मुझे बताएं। हाँ, चैप्टर का नाम बताएं फिर। बता, दिखा दे एक दफा। लिविंग विद द क्लाइमेट। चैप्टर नंबर लिखें। चले, नंबर हम बाद में लिख लेंगे, आप पहले ये कर लें। नंबर देख लेते हैं। कंपेयर द लाइफस्टाइल, इसके बाद हम थोड़ा सा अपने अगले चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? रैनिसान, जी अपना माइक अनम्यूट करें बेटा। हुआ क्या? क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई? लिख लिया आपने मुश्तबा? कैसे लिखे जल्दी बेटा? टाइप कर दें गर्ल्स, क्या मसला है? वो कह रहे हैं हमें अनम्यूट करें, आपने तो नहीं किया हुआ। हाँ जी, अब करें। हाँ बेटा, सी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। आज डेट है बेटा 16 सितंबर।
क्वेश्चन राइट डाउन करिए गर्ल्स। Yes, 2 minutes. हाँ जी करें। और आप देखेंगे टीचर आपको ये क्वेश्चन देगी पेपर पे। तो हमने आपने लिखना है कंपेयर द लाइफस्टाइल। ये किसने उसके ऊपर टिक मारा भैया? क्वेश्चन 3 को हटा के 2 को कर दें। टिक हटाएं इसके ऊपर से, कंफ्यूज हो रहा है। 2 को कर दें सर। ये कंपेयर द लाइफस्टाइल ऑफ पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन। Miss कर लिया। हाँ जी लिख लिया है। मुझसे आपने भी लिख लिया है। चले अब जरा बैक करें इसके, यहाँ वो जो कंपैरिजन है जरा ट्रॉपिकल उसका पीछे स्क्रीन शॉट करें। हाँ आते जाए मैंने पढ़ाया था उस दिन। ये ये दिस इज एक्चुअली द ऊपर हाँ थोड़ा सा। अब आपने अपने कॉपी के ऊपर बीच में लाइन लगानी है, ठीक है, और इसके 2 पार्ट्स बनाने हैं, 3 पार्ट्स बनाने हैं। हाँ ये है आपके पास स्केल वगैरह है? नहीं मैं आपको लिखवाऊंगी, सारा नहीं लिखना। ये किया था आपने? अच्छा स्टूडेंट्स ये बच्चों की कॉपी में मैंने चेक किया, ये ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। हम कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? नहीं कोई नहीं, क्रॉस कर दे नीचे देखें। अच्छा अब आप ये वाला क्वेश्चन तो नहीं किया हुआ, देखें हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट लिविंग थिंग्स। ये किया हुआ है मुझसे मुझसे पास? ये नहीं किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे, इसको छोड़ दें। हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये जरा माइक मेरा अनम्यूट करिए, बंद करें माइक। जी उम्मे हानी अजान अपना कैमरा तो ऑन करें। एक तो आए नहीं अजान, ऊपर से आपने कैमरा भी ऑफ किया हुआ है। अजान उम्मे हानी बेटा अपना कैमरा ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया, हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट लिविंग थिंग्स। गर्ल्स आपने लिख लिया है? Yes. चले अब बैक करें इसको। अजान अपना कैमरा ऑन करें और ये क्वेश्चन नंबर 4 अपनी कॉपी में लिखकर मुझे दिखाएं। बैक करें। कहाँ पे है इसका आंसर? थैंक यू।
एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर लीजिए। एक मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर, हाँ। क्या क्वेश्चन है? हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट? क्वेश्चन दिखता है। अच्छा, ये तो है कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, फिर आगे करें। एक मिनट, नहीं नहीं, क्वेश्चन वही है। ये थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, हाँ ये देखें, ये इस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपका इस क्वेश्चन की ये हेडिंग्स है कि राइजिंग टेम्परेचर हो जाए, मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सीज, एक्सट्रीम वेदर, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये आपकी ये जो क्लाइमेट चेंज है ये किस तरह से असरअंदाज होता है। अब देखिए क्लाइमेट ने तो चेंज होना है, ठीक है ना। गर्ल्स स्कूल, रेनेसांस स्कूल, टाइम, सर्दी के बाद गर्मी ने आना है। लिसन टू मी, पहले थोड़ा सा इसकी मैं आपको बेस बताती हूँ। देखिए ये गर्मी है ना, इसके बाद सर्दी ने आना ही आना है। सर्दी हैज नो कंसर्न कि भाई अभी सपोज मैंने मैंगो नहीं खाए, मैं कहती हूँ यार मैंने तो मैंगो नहीं खाए, अगर 2-4 महीने और गर्मी पड़े तो मैंगो पक सकते हैं। सर्दी को इससे कोई लेना देना नहीं कि मैंने मैंगो खाए हैं कि नहीं। ओके, वो कह रही भी मेरे 6 मंथ्स पूरे हो गए हैं, जुलाई खत्म हो गया, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में तो सर्दी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि हमें उस क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्या करते हैं हम, आपके घरों में क्या होता है, सर्दियों के कपड़े निकल आते हैं, वो वॉश हो जाते हैं, ऐसे होता है ना। वो आपने जो बंद करके रखे होते हैं, सबसे पहले मदर्स यही करती हैं, टाइम से पहले आपके रजाई कंबल, आपने ब्लैंकेट्स, अपने वो सारे प्रिपरेशन शुरू हो जाती है कि भाई सर्दी आने वाली है, ठीक है। तो कैसी क्लाइमेट चाहिए, सबसे पहले हम अपने घर से उसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि मैंने सपोज मुर्गियां रखी हुई हैं घर में, मतलब अगर हम इंसानों की नहीं तो चलो हम जानवरों की मिसाल लेते हैं। मैंने कैट रखी हुई है, मैं क्या करूंगी, मेरी कैट गर्मियों में तो फिर रही है आराम से, लेकिन सर्दियों में आई हैव टू मेक अ सेपरेट प्लेस फॉर हर, ऐसी बात है। अगर मैं सर्दियों में भी उसे छोड़ दूंगी तो डेफिनेटली वो बीमार हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए क्लाइमेट ने चेंज हुआ तो असर हुआ ना हम पे, अब हम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह ये तो मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, आपके घर की, लेकिन हमारा क्लाइमेट ओवरऑल चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है, ऐसी बात है ना। अब सारी दुनिया में तो लाहौर शहर नहीं है, सारी दुनिया में कहीं जंगल भी है, कहीं बर्फ भी है, कहीं दरिया भी है, जैसे आपने ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन देखा, ऐसी बात है ना। अब जब वहां क्लाइमेट चेंज होगा, सन निकल आएगा, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स पिघल जाएंगे ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगी,
अब जो फिर पोलर बियर्स है वो किधर जाएंगे? उनका भी तो कोई कोई ना कोई उनका भी तो सिस्टम होगा कि वो उस तो जो जो चेंज हम हमारे क्लाइमेट पे होता है उसका हमारी लिविंग थिंग पे, हमारी लाइफ पे, लिविंग थिंग किसको कहते हैं कि एनीथिंग हु इज अलाइव, ठीक है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसेक्ट है, चाहे वो इंसान है, उनके ऊपर भी उतना ही असर होता है। अब आपने देखा है कीड़े क्या करते हैं? गर्मियों में कितनी चींटियां होती है ना, हमारे घर में भी आ रही है, इधर भी सर्दियों में आपको नजर नहीं आएंगी। सर्दियों में क्या करती हैं कि व्हाट दे, आपको क्या लगता है कि ये जो चूंटियां गर्मियों में फिर रही है क्या कर रही है? क्या फिर रही है सिर्फ? नो, दे आर कलेक्टिंग देयर फूड। ये क्या कर, चूंटियां शहद बनाती हैं फॉर गॉड से? घर बना, घर बना के क्या, क्यों घर बनाती हैं? बिकॉज दे हैव टू सेव देयर फूड इनसाइड। आई मीन अल्लाह ने, ठीक है वो एक कीड़ा है, लेकिन अल्लाह ने उसको इतनी अकल दिया कि ये जो वेदर है ना, आप देखिए वो कितनी वो एक इंटेलिजेंट वर्क करती है कि जो स्टूडेंट्स जो हमारी आपने देखा ना गर्मियों में गर्ल्स, आजकल हमारे घरों में चूंटियां बड़ी आम है, हर जगह आ रही हैं, हम कभी चीनी को ढक के रख रहे हैं, कभी कुछ कर, वट वाई दे आर सो मच इन द क्वांटिटी और इतनी फ्रीली वो क्या कर रही हैं? दे आर कलेक्टिंग देयर फूड। वो क्या करती हैं? वो सारी गर्मियां अपना खाना जो घर बना लेती हैं, अपना खाना इकट्ठा करती हैं, ठीक है। अभी देखें उन्हें पता है कि ये क्लाइमेट है, इस वेदर में हमने इकट्ठा करना है, फिर उन्हें पता है आगे सर्दी हो जाएगी, हम बाहर नहीं निकल सकेंगे, फिर वो उसको कंज्यूम करते हैं। तो अल्लाह ताला का भी ये नेचुरल सिस्टम भी है, क्योंकि जानवर को आप बता नहीं सकते, जानवर को आप, हम तो इंसान है, हमें तो पता है हमने कैसे प्रिवेंटिव एक्शन करनी है, लेकिन जानवरों को तो नहीं पता ना, आप उनको सारा दिन भी सिखाते रहे, उन्हें क्या पता लगना है। लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर ऐसी जाहिर है अल्लाह ने उनकी, गॉड हैज टू सेव देयर लाइव्स एज वेल, तो अल्लाह ने उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी की है कि उनको पता होता है कि हमने सर्दियों में ये करना है और गर्मियों में ये, ठीक है जी। हम्म। सर्दियों में आपने उसका क्लाइमेट चेंज हुआ तो आपने लगता है उसका ख्याल नहीं रखा, मर गई, ठीक है। यूजुअली लोग मुर्गियां रखते हैं बहुत सारे, तो वो गर्मियों में क्या करते हैं उनका, लेकिन सर्दियों में उनके पिंजरे के इर्द गिर्द शीट लगा देते हैं ना, अंदर बल्ब लगा देते ताकि वो वार्म रहे। तो क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें पता है क्लाइमेट चेंज हो गया, इसका असर इन लिविंग थिंग्स पे पड़ेगा और ये मर जाएंगी, ठीक है। अब यही चीज उन्होंने इधर लिखी हुई है, उन्होंने क्या है, क्या होता है क्लाइमेट चेंज कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज poses several serious threats to plan। क्या होता है? राइजिंग टेम्परेचर, कि जैसे ही अर्थ वार्म होगी वी फेस मोर हीट वेव्स एंड दैट कैन हार्म अवर हेल्थ, स्ट्रेस, इकोसिस्टम, मेक इट हार्डर टू ग्रो फूड। हमारे लिए फूड को ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। इसको आप पॉइंट को लिख लें, ये सारे पॉइंट्स लिखे सारे, फिर इसके, हाँ ये पॉइंट्स लिखे, राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग आइस, एक्सट्रीम वेदर, ये मैं आपको लिखवाती हूँ। आप लिखे ना राइजिंग टेम्परेचर में क्या होता है, मैं लिखवा रही हूँ ना आपको, देखिए राइजिंग टेम्परेचर, मैम मुझे इसमें क्या काम करना है? जी सेव आप द ये, पॉइंट आप हेडिंग। हेडिंग लिखे ना, मैं आपको लिखवाती हूँ शॉर्ट करके। मिस मैंने तो पूरा लिख लिया राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें आप लिखे, हाँ ये पूरा लिख लें, ये शॉर्ट है। जब एक दफा आप मार्कर से क्यों लिख रहे हैं, पुष्पा पेन से लिखे? अच्छा, राइजिंग टेम्परेचर जो शॉर्ट वाला है वो आप पूरा लिख लें, जो लंबा वाला है मैं आपको शॉर्ट कर देती हूँ। आइस टू मेल्ट, ठीक है, हायर टेम्परेचर कॉज आइस टू मेल्ट एंड राइज द सी लेवल्स, बस इतनी सी बात लिखते हैं, ठीक है।
हायर टेम्परेचर क्या करता है, या आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट करके ना सिंपल सी बात आप लिखिए कि हायर टेम्परेचर कॉज आइस टू मेल्ट एंड राइज द सी लेवल। जब सी लेवल राइज होता है तो क्या होता है, आपके सामने अभी हुआ है, क्या हुआ है हमारा, रावी का सी लेवल राइज हो गया तो क्या आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, एंड दैट कॉज फ्लड्स। सिंपल सी आप लाइन लिख लें, थोड़ा सा खुद भी ना रिफ्रेश करना सीखें, इस चीज को शॉर्ट करके कैसे लिखना है, आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई बच्ची लिख के दिखाए मुझे, फिर मुझे बताए कि उसने क्या इसको शॉर्ट करके कैसा लिखा है, हो जाएगा अच्छी सी राइटिंग। चले दायना लिख के दिखाए मेरा बेटा फटाफट, 5 मिनट्स है। एक्सट्रीम वेदर को शॉर्ट करके लिखें, हाँ, फुल स्टॉप, दैट कैन लीड टू फ्लड्स, लीड, लीड LEAD टू फ्लड्स, बस। चलिए दायना फास्ट, फ्लड्स। आप ऐसा करें, आप लॉस ऑफ लाइफ का लिखें कुछ सुबह। यही होमवर्क ये बचत हो गई है वैसे आप लोग, आप शिकायत तो दांत टूट गई। यहाँ काम करके दिखाएंगे, नहीं तो मैं कहूँगी उसे क्लास वर्क नहीं किया, ये फोन मेरे हाथ में है, मैं भी कह सकती हूँ। चेक करें, लिखना साथ साथ मुझसे। जी बेटा क्या लिखा है? Extreme weather is also affect on our life because when our earth become warmer, so then our atmosphere can be yes. जरा इसको दिखाएं क्या लिखा हुआ। चले मुश्तबा आप लिखे, आपने क्या बताया? Climate change makes extreme weather even more common and severe, ठीक है, include things like hurricanes, floods, wildfire, they can cause damage, put live आप सिंपल लिखें कि क्लाइमेट चेंज मिस मैंने एक्सट्रीम वेदर तक कर लिया, इससे आगे भी करना है? ये कौन बोल रहा है? अजान, हाँ जी अजान, ये सारा लिखना है बेटा। ओशन चेंज लिखना है, लिखे, बस लिखे क्लाइमेट चेंज, मैं लिख पाती हूँ, लिखे क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट है, मेक एक्सट्रीम वेदर मोर, लिखे लिखे, मोर severe, SEVERE that can damage and put our life at risk, and put our life at risk, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, छोटा सा है बिल्कुल, कि इसको आपने कंप्लीट करना है। ये हेडिंग्स लिख लें, ओशन चेंज, ठीक है गर्ल्स, ओशन चेंज, आगे दिखाएं अगली कौन सी हेडिंग है, नहीं नहीं ऊपर ऊपर, ओशन चेंज, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज। इसके आगे अपने सिर्फ एक एक लाइन लिख के लानी है, ठीक है, इसमें से कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना, आपने इन सारी हेडिंग्स को सिर्फ 1 से 1.5 लाइन में डिफाइन करना है, ठीक है बेटा। ये आप लोगों ने, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ताकि आपको एक दफा जब आप हाथ से लिख लेंगी आप फिर कहीं भी लिख सकेंगी, या आप यहाँ से मैं देख के भी लिखवा सकती हूँ, लेकिन जब आप चीज को खुद रिफ्रेश करके लिखेंगी वो आपको याद रहे, ठीक है। चलिए
अल्लाह हाफिज। आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया। ये